वेलकम टू माय चैनल। एक ज़ईफ़ शख्स जिसके 5 बेटे थे, उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अयाम अपने बच्चों के यहाँ गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तदाई अयाम में तो बड़े बेटे ने उसकी बहुत खिदमत की और आवभगत की और कहा आपका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो उसका अदब भी नहीं करता था, बल्कि कभी कभी अपने वालिद को डांट देता था। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तदाई अयाम अच्छे गुजरे। फिर मंचला बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया। उसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदज़बानी भी करती थी और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर मज़ीद परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा जल्द ही वहाँ से भी उकता गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर वो सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा और वहाँ से भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं चैन ना मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता था इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता। उसने रो रो कर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमज़ोरी पे तरस खाओ। मगर कोई भी परवाह न करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोज़ाना सुबह को जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पड़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में ज़बरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ़ अमीर आदमी का घोड़ा वहाँ से गुजरा। तो उसने घोड़े से उतरकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूँ, ज़ईफ़ुल उमर और मज़लूम वालिद ने जवाब दिया। मियाँ, इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन हैं। मज़लूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा, बड़े मियाँ, स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम न खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रख कर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक इसको देते हुए उसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ़ुल उमर वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है, तो समझ गए कि इसमें ज़रूर कुछ दौलत है। उन्होंने अपने वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातिर तवाज़ो में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो इधर से गुजरा तो याद आया, ज़मीन खोदी तो संदूक जूं का तूं था। अब ये मेरी ज़िंदगी तक यूं ही बंद रहेगा। मेरे मरने के बाद इसे खोलना और तुम में से जो मेरी ज़्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज़्यादा हिस्सा उसी को ही मिलेगा। ये सुनकर 5 बेटों आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूँगा। अब बूढ़ा जिसे बेटे के पास भी जाता, उसकी खूब आवभगत होती। सब उसके खाने, कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की ज़िंदगी मज़े में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से ज़िंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया।
पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से इसको दफनाया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही पांचों भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज़्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब बराबर में तकसीम कर लेंगे। संदूक खोला गया तो इसमें बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली, जिसका मुंह बंद था। उसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी गई, मगर क्या देखते हैं कि इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। इस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और उन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अकल, उसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर उसने स्कूल गए बगैर कैसा मज़ेदार सबक सिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।